व्हाट्स रॉन्ग विद डीसी? आखिर डीसी में चल क्या रहा है? क्या डीसी को समझ में नहीं आ रहा है या फिर मार्वल कुछ ज्यादा स्मार्ट है? तो असल में डीसी के साथ प्रॉब्लम क्या है जानते हो? डीसी के पास सुपर हीरोज की पूरी फौज है, लेकिन विलन्स का वी भी नहीं है डीसी के पास। ले दे के बस वही एक डार्क साइड था जिसे स्नाइडर चचा 4 मूवी के बाद निपटाने वाले थे। इसीलिए डीसी ने देखा कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, कहानी तो बचेगी ही नहीं कुछ आगे बताने के लिए, इसीलिए स्नाइडर चचा को निकाल दिया। अब तुम डीसी की कोई भी मूवी उठा लो, उसमें कभी तुम्हें प्रॉपर विलन देखने को मिला है? अब तुम डीसी की पुरानी सुपरमैन मूवी उठा लो, भाई साहब थ्रेट से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो काम स्पाइडरमैन करता है वो काम इधर सुपरमैन कर रहा है, जबकि गॉड लेवल पावर्स रखता है सुपरमैन। अब जैक स्नाइडर के पहले डीसी में जो लाइव एक्शन मूवी बनी है ना, वो सुपरमैन और बैटमैन के ऊपर ही बनी है। फिर उसके बाद जैक स्नाइडर की एंट्री होती है, एकदम एपिक तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। सबसे फेमस कैरेक्टर सुपरमैन को लिया, फिर उसके बाद उसकी ओरिजिन स्टोरी, और फिर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जहाँ पे सुपरमैन को मरवा दिया गया, और फिर जस्टिस लीग। कॉन्सेप्ट एकदम सही था कि पहले वंडर वुमन को दिखा दो कि भाई वो है क्या चीज, बाद में उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाओ। और यही बेस्ट वे होता है किसी की भी ओरिजिन स्टोरी दिखाने का, जो कि मार्वल ने भी फॉलो किया। पहले दी अवेंजर मूवी में कैप्टन अमेरिका को दिखा दिया, फिर बाद में उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। बस दिक्कत ये हो गई कि डार्क साइड को बहुत जल्दी रिवील कर दिया गया, इसलिए जैक स्नाइडर को निकाल दिया। अब डीसी भी ये नोटिस कर रहा था कब तक सुपरमैन और बैटमैन के साथ काम चलाया जाएगा, इसलिए डीसी ने नए कैरेक्टर को लॉन्च करना चालू कर दिया। शज़ैम हो गया, ब्लैक एडम हो गया, सुसाइड स्क्वाड हो गई, जोकर, वॉचमैन, फ्लैश। लेकिन गलती क्या कर रहा है, जिसको भी लॉन्च कर रहा है ओरिजिन स्टोरी दिखा रहा है। अरे पहले दिखाओ तो सही कि वो कैरेक्टर है क्या। जब वो कैरेक्टर हिट करता है ऑडियंस के बीच में, तब जाके मन में आता है कि इसकी ओरिजिन स्टोरी देखनी चाहिए। अब अगर मैं विलन्स की बात करूं तो मार्वल के पास भी कुछ खास विलन्स नहीं थे। जहां तक मुझे पता है मार्वल के पास भी डॉक्टर डूम, गैलेक्टस और नल वगैरह ही थे, जिन्हें मैंने कॉमिक्स और एनिमेशन सीरीज में देखा था। लेकिन थैनोस कौन था ये मैं नहीं जानता था। अब देख लो, टैलेंट देख लो, एकदम नए विलन से इंट्रोड्यूस करवा के पूरी कहानी खत्म कर दी। और अभी भी डॉक्टर डूम, गैलेक्टस और नल वगैरह बचे ही हुए हैं। और मार्वल के आने वाले जो 8 साल है वो कैंग के लिए बुक है। और यहीं पर डीसी कुछ वर्ल्ड बिल्डिंग, कुछ कैरेक्टर सेटअप वगैरह कुछ है ही नहीं, बस न्यू मूवी, न्यू कैरेक्टर विद ओरिजिन स्टोरी। अब अगर मैं वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर सेटअप की बात करूं तो मार्वल के पास जो सबसे फेमस कैरेक्टर था वो था स्पाइडरमैन, ना कि आयरन मैन। लेकिन मार्वल ने ये देखा कि भाई स्पाइडरमैन के साथ हम लोग ज्यादा लॉन्ग नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसने आयरन मैन के साथ शुरू किया। और मार्वल अपनी हर एक मूवी में एक ऐसा फैक्टर जरूर डालने की कोशिश करता है जिससे मूवी हिट हो जाए। अब आयरन मैन मूवी में ओबाडाया स्टेन इतना खास नहीं था जितना आयरन मैन का सूटअप सीन था। अब दी अवेंजर्स ले लो, यहाँ पर भी मार्वल को अपने सुपर हीरोज को सेटअप करना था, इसलिए सुपर हीरोज की फुल पोटेंशियल को दिखाने के लिए चित्तौरी आर्मी को लिया ताकि सब के सब जोरदार फाइट कर सके। विलन्स को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। अब देख लो, बिना किसी विलन को इंट्रोड्यूस करवाए मूवी को हिट कर दिया। अब यहीं पर डीसी को ये बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपने विलन्स पर काम करे और स्टोरी आर्क को कैसे सेटअप करना है इस पर काम करे। ओरिजिन स्टोरी तो बाद में बनती रहेगी, पहले कैरेक्टर्स के टाइमलाइन को सेटअप करना होगा। अब जैक स्नाइडर ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डार्क साइड को बहुत जल्दी रिवील कर दिया, जो कि डीसी का सबसे पावरफुल विलन है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले 5 सालों में जेम्स गन इस चीज को लेकर क्या करते हैं। वैसे इस बारे में तुम्हें क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताना।